हमारा क्वेश्चन है टेस्ट इफ़ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। हमें 4 इक्वेशंस दिए हैं, हमें ये देखना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, मतलब RHS और LHS दोनों में डायमेंशन सेम रहनी चाहिए। तो पहला इक्वेशन करते हैं हम, H इक्वल्स टू 2S cos थीटा बाय रो आर जी। अब इसमें S जो है हमारा वो है सरफेस टेंशन। हमें यहाँ क्वेश्चन में बता रखा है कौन क्या स्टैंड करता है, सरफेस टेंशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ। फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, MA बाय लेंथ L। अब इसका डायमेंशनली अगर लिखें तो ये होगा कुछ MLT-2 बाय L। L से L मर गया तो ये आया MT-2। ये आ गया हमारे सरफेस टेंशन का डायमेंशन। अब यहाँ पे अगर अब हमारे यहाँ पे रो है, रो क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी M/L3। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, अब इन सबको हम पुट करेंगे यहाँ पे। ये हाइट है तो इसको डायमेंशनली अगर लिखेंगे तो ये L हो जाएगा। यहाँ पे 2 और cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर सिर्फ हम सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखेंगे जो कि है MT-2 अपॉन डेंसिटी का ML-3 इंटू L इंटू जी। जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन का हमें पता है LT-2। ठीक है, अब इनको हम कैंसिल आउट करें, अगर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 1/L-1। तो ये हो गया L इक्वल्स टू L, यानी कि ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है। अब हम करेंगे दूसरी इक्वेशन जो कि है वेलोसिटी इक्वल्स टू P/ρ²। ठीक है, अब इसमें V क्या है, V है वेलोसिटी। इसका तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता है। अब P क्या है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स को हम क्या, अभी हमने पिछले पार्ट में करा था, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, ML-T-2 और नीचे एरिया यानी L²। अब इससे एक ही कट गया तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, ML-1T-2। ये आ गया हमारा प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। अब हमने पिछले पार्ट में निकाला था डेंसिटी का जो कि था ML-3। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। वेलोसिटी क्या होती है, LT-1 इक्वल्स टू P की क्या थी, ML-1T-2 बाय रो की क्या थी, ML-3। अब इनकी होल की पावर हाफ, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है तो यहाँ पे हम हाफ लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये हाफ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हाफ L-1/2 T-1 अपॉन M हाफ L-3/2। ठीक है, अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा T-1 इक्वल्स टू M1-1/2 L-1/2 प्लस 3/2 T-1 LT-1 M0 L1 T-1। तो ये RHS और LHS दोनों क्या हैं, सेम। तो ये इक्वेशन भी मतलब हमारी करेक्ट है डायमेंशनली। अब हम करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में हमारा इक्वेशन है V इक्वल्स टू पाई P r⁴ T बाय 8 ईटा L। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर
जो है उसकी हमने पिछले पार्ट में निकाली थी m l-1 t-2, ठीक है। अब यहाँ पे जो ईटा है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फॉर्मूला इसका ध्यान से सुनना, फोर्स बाय एरिया इंटू dv बाय dx। ये dv बाय dx क्या है, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, फोर्स बाय एरिया इंटू dv बाय dx, तो क्या आएगा, m l t-2 एरिया l स्क्वायर इंटू, अब v dv यहाँ पे क्या होगा, लेंथ होएगा l और t इंटू l। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कुछ m t-1 बाय l इक्वल्स टू m l-1 t-1। तो ये हमारा आ गया ईटा का डायमेंशनल फार्मूला। अब हम इसको यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो आएगा, यहाँ पे ये वॉल्यूम है तो ये l3, पाई की तो कुछ होती नहीं, और हमने यहाँ पे निकाल लिया है प्रेशर की m l-1 t-2, ठीक है। और यहाँ पे इसकी पावर 4 l पावर 4 t बाय 8 की नहीं होगी, ईटा की हमने निकाली m l-1 t-1 और l की l एज इट इज। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा m से m मर गया, l-1 से l-1 मर गया, यहाँ से एक ये गया, तो ये फाइनली आएगा t-2 t2 l3। अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे गया l3 इक्वल्स टू l3, तो यहाँ पे भी LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। अब हम करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में हमारी इक्वेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 पाई m GL बाय I अंडर रूट। अब यहाँ पे I क्या है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका फॉर्मूला होता है K m L2, और ये K वेरी करता है मटेरियल के साथ, ठीक है, तो इसलिए हम इसे कांस्टेंट ले रहे हैं। इसका हम डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है 1/t, 1/2 पाई का तो कुछ नहीं होएगा, यहाँ पे m की डालेंगे, m g की क्या होगी l-2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और यहाँ पे l आ गया होल पावर हाफ अपॉन, यहाँ पे I की हमने निकाल लिया अभी m l स्क्वायर होल पावर हाफ। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे t-1 इक्वल्स टू m से m कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक l से l कटा, इधर एक पूरा l कट गया, तो यह है t-2 इंटू 1/2 कैंसिल हुआ, t-1 इक्वल्स टू t-1, यानी कि ये इक्वेशन भी हमारी डायमेंशनली करेक्ट है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।